अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 150 रुपए है तो 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कपड़े खरीदते समय अक्सर ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये हमारे सामने आते हैं और हमें अपना हिसाब करना पड़ता है। वहां पर अपने हिसाब से वहां पर जितना भी हम कपड़ा लेते हैं उसके हिसाब से 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3.25 मीटर, 4.25 मीटर, उसके हिसाब से हमें वहां पर पैसे देने होते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो सवा, पौने, साढ़े, 1.5, 2.5 ये सब जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग डिटेल में आज यहाँ पर आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझिए क्या है। देखिए 1 मीटर कपड़ा है और अगर यहाँ पर अगर 1 मीटर कपड़ा लिया जा रहा है तो 1 मीटर कपड़े की कीमत जो है कितनी है, हमें कितने देने पड़ेंगे। तो देखिए 150 रुपए। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि तब दोस्तों बताइए कि 2 मीटर कपड़ा अगर आपको लेना है तो कीमत उसकी कितनी होगी, तो आप कहेंगे जब 1 मीटर का 150 है तो इसी का 2 गुना यहाँ पर हुआ है तो हम यहाँ 150 का 2 गुना करेंगे तो 300 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर 2 गुना किया गया। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए दोस्तों 3 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका यहाँ पर 3 गुना किया गया है तो इधर से भी 3 गुना हम कर देंगे तो 150 और 150 300 और 300 में फिर 150 मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 450 रुपए। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के गुना हमें करना पड़ रहा है। और गुना का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब होता है गुना, यानी कि मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर हम दाम निकालना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए यहाँ पर जो ये सब वर्ड है कौन कौन से वर्ड, तो देखिए यहाँ पर 1.5 और 2.5 फिक्स होता है। 1.5 1 और आधा भाग होता है, कितना होता है 1.5। तो इसके लिए आपको दिमाग में बना के रखना है 1.5 होगा 1.5 के लिए। और अगर 2.5 के लिए बात की जा रही है तो यहाँ पर 2 और आधा भाग को 2.5 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2.5 कहा जाता है। ठीक है। अब 1.5 और 2.5 ये तो फिक्स होते हैं हमेशा। 1.5 को 1.5 कहा जाएगा और 2.5 को 2.5 कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 और वर्ड आते हैं, सवा, पौने और साढ़े, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उनके लिए आपको क्या बात ध्यान देना है, जहां पर भी अगर सवा लगा हुआ है तो वहां दशमलव के बाद, कहां, दशमलव के बाद आपको 2 और 5 यहाँ पे लिखना है। किसके लिए, सवा के लिए। अगर यहाँ पर पौने है, ठीक है, तो पौने है तो जितने में भी पौने लगा रहेगा उसमें दशमलव के पहले हम 1 कम करेंगे और दशमलव के बाद हम यहाँ 7 5 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 7 5। अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं, पहले आप पूरा जान लीजिए जानकारी, फिर इस पे एग्जांपल हम लोग करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साढ़े के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां भी साढ़े लगा हुआ है वहां पर दशमलव के बाद हमें 5 लगाना होता है। क्या लगाना होता है, सिर्फ 5 लगाना होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1.5 और 2.5 का तो फिक्स है, इसी के लिए देखिए सवा 5 मीटर, ठीक है, पौने 4 मीटर, साढ़े 3 मीटर, पौने 2 मीटर, सवा 5 मीटर, साढ़े 7 मीटर। तो देखिए ये सब कुछ वर्ड्स हैं। अब अगर देखिए यहाँ पर
हमें ये तो पता चल गया कि गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब ये सब शब्द आ गए, अब हम कैलकुलेटर में क्या एंट्री करें, हम कैसे इसका फटाफट हिसाब लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ 5.25 लगा हुआ है। अब 5.25 लगा हुआ है तो देखिए 5.25 कैसे लिखा जाएगा इसको आप समझिएगा। तो देखिए 5 मीटर आपका पूरा है, उसमें 1.25 लगा हुआ है, तो 5 मीटर है ना, तो 5 आप पहले लिख के दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए 1.25 के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2.5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2.5 लिख देंगे, ये हो गया 5.25। कितना हो गया, 5.25 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी 5.25 लिखा गया, सॉरी दोस्तों, चलिए यहाँ 8 कर दे रहे हैं, 8.25 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर भी 8.25 मीटर है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप 8 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे। अब 1.25 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1.25 के लिए दशमलव के बाद 2.5 यहाँ पर बढ़ा देना है, ये हो गया 8.25 मीटर। ठीक है, तो 5.25 मीटर भी हो गया, 8.25 मीटर भी हो गया। तो 1.25 वाला आप समझ गए, दशमलव के बाद 2.5 आपको बढ़ाना है बस। अब यहाँ पर अगर हम आए पौने पर, तो देखिए पौने वाला हिसाब थोड़ा समझना है। पौने वाले हिसाब में दशमलव के पहले जितना भी अंक बोला जाएगा उसमें हमें एक कम करना है। क्या करना है, एक कम करना है। जैसे कि देखिए यहाँ 4.25 है, अब 4.25 है तो हम पहले दशमलव लगा ले रहे हैं। अब 4 है ना, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है तो उसको आप एक कम करिए, तो कितना होगा, तो 4 में जब हम यहाँ पर एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। अब दशमलव के बाद आपको क्या लगाना है, 7.5। ये हो गए आपका 4.25। जितना भी कहा जाएगा पौने में, उसमें एक आपको कम करना है, और कम करने के बाद दशमलव के बाद 7.5 लगा देना है। चलिए यहाँ 2.25 है, अब क्या करेंगे, अब 2 है, 2 में जब हम एक कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो जितना भी पौने में अगर कोई चीज रहे तो उसके लिए आपको एक कम करना है, और उसके दशमलव लगाकर उसके बाद 7.5 जैसे ही लिखेंगे वो आपका हो जाएगा पौने। ठीक है, अच्छा अब बात आती है 3.5। तो 3.5 मीटर है, तो यहाँ पर देखिए 3.5 मीटर है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद हम यहाँ पर 5 सिर्फ बढ़ा देंगे। तो देखिए 3 है तो 3 ही लिखा जाएगा, इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर हम 5 कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पर क्या, 3.5। यहाँ 7.5 है, तो अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे 7.5 है मतलब कि 7 दशमलव के बाद 5 यहाँ बढ़ाना है। तो देखिए ये शब्द है, और इन शब्दों का अंकों में ये मतलब होता है। जब तक ये मतलब आप नहीं समझेंगे तब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जब आप ये मतलब समझ चुके हैं, इन शब्दों को आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं सारे शब्दों को, तो आप अब बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें दाम निकालना है कपड़े का दाम निकालने के लिए सबसे पहले आप भाव के रुपए एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको कपड़े की मात्रा एंटर करनी है। यहाँ पे ये अलग है, क्या एंटर करनी है, कपड़े की मात्रा, और ये मात्रा किसमें होना चाहिए, ये भी मीटर प्रति मीटर के हिसाब से होना चाहिए, और ये भी मीटर में ही होना चाहिए। और मीटर में होने के लिए इन शब्दों का ये जो अंकों में है ये हिसाब आपको जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम सबका दाम निकालने जा रहे हैं, तो अब गुना ही करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर हम करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 1 मीटर का दाम 150 रुपए है, तो चलिए 150 के हिसाब से हम इन सारी मात्रा का, सारे मीटर का, सबका हम दाम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1 कर ले रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन टोटल हम लोग करेंगे। 150 रुपए मीटर के हिसाब से ही करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, चलिए आंसर नंबर 1 की एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं।
यहाँ पर भाव कितना है 150 रुपए। अब यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर का चाहिए, तो 1.5 मीटर का चाहिए, तो यहाँ हमने भाव एंटर कर दिया, गुना हमने लगाया और गुना लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे 1.5। क्या एंटर करेंगे 1.5। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 225, और ये 225 क्या होगा रुपए होगा। ठीक है, तो ये पहला आंसर हमारे क्वेश्चन का हमको मिल चुका है। आंसर नंबर 2 हम कर रहे हैं, भाव हम यही ले रहे हैं 150 रुपए मीटर का, और यहाँ पर अब हम 5.25 मीटर का मूल्य हम यहाँ निकालने जा रहे हैं, तो हम यहाँ 150 एंटर करेंगे। अब यहाँ 5.25 मीटर के लिए हम यहाँ पर 5.25 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 787.5, मतलब कि 787 रुपए और यहाँ पर 50 पैसे। जब दशमलव के बाद एक ही अंक हो तो यहाँ आपको जीरो अपने से लगाना पड़ेगा, इधर वाले रुपए हो जाएंगे, इधर वाले पैसे हो जाएंगे। यहाँ पर तीसरे आंसर के लिए अगर हम लोग करें आंसर नंबर 3, तो यहाँ पर 150 का ही हम भाव ले रहे हैं, और यहाँ पर 3.25 मीटर है, तो इसके लिए हम एक कम करके 3.75 यहाँ पर गुणा में 5 लगाएंगे। आप देख सकते हैं 562.5 आ रहा है। फिर से यहाँ पर 0.5 आ गया, तो यहाँ हम जीरो बढ़ाएंगे, ये 562 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे 4.25 मीटर का 150 रुपए मीटर के हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3.5 मीटर है, अब 150 के हिसाब से 3.5 मीटर है, यानी कि हम क्या एंटर करेंगे 3.5 एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं 525। अब इसमें दशमलव नहीं आया है, इसका मतलब ये 525 रुपए पूरे हो रहे हैं, इसमें पैसे नहीं आए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर हमें 150 रुपए के हिसाब से अगर हमें यहाँ पर 2.25 मीटर का अगर हमें मूल्य निकालना है, तो हम 150 में गुना करेंगे 1.75 का, और जैसे ही गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 262.5, मतलब कि 262 रुपए 50 पैसे। आइए नेक्स्ट कर देते हैं आंसर नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर 150 रुपए के हिसाब से अब हमें 8.25 मीटर का निकालना है, तो यहाँ पर 150 भाव हमने एंटर कर दिया, गुना लगाया, कपड़े की मात्रा 8.25 मीटर के लिए क्या एंटर करना पड़ेगा 8.25, और जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा है 1237.5, यानी कि 1237 रुपए 50 पैसे। अब लास्ट में 7.5 मीटर है, तो चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ 6 तक हुआ है, 7 क्वेश्चन यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो भाव हमारा 150 रुपए मीटर के ही हिसाब से लिया जा रहा है। अगर हमें 7.5 मीटर कपड़े का निकालना है, तो यहाँ पर हम 7.5 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है 1125, यानी कि 1125 रुपए, जिसमें कि दशमलव नहीं आया है, तो ये पूरा रुपए में होगा। तो इस तरह से हम अपने कपड़े का हिसाब मार्केट में आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये शब्द आपको समझ में आए होंगे और अब आपको मार्केट में खरीदारी करते समय सुविधा होगी। अगर आपके भी मन में इस तरह के कोई कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।